मैं हूं गढ़ महराण। राव जोधा ने 12 मई 1459 को मेरी नींव रखी थी। मेरी स्थापना के बारे में यह कहा गया कि 1500 15 जेठ मास में जान सुद 11 शनिवार ने मांडियो गढ़ महराण। मारवाड़ की पुरानी राजधानी मंडोर दुर्ग की असुरक्षित दीवारों ने राठौड़ शासक राव जोधा को नई सुरक्षित राजधानी की स्थापना के लिए मजबूर कर दिया। तब उनके सलाहकारों ने मंडोर से 10 कोस दक्षिण दिशा में पहले मसूरिया पहाड़ी पर दुर्ग के निर्माण की सलाह दी। लेकिन कुछ दिन पहाड़ी को काटने के बाद जहां एक और ये मालूम हुआ कि पहाड़ी पर पत्थर इतने मजबूत नहीं हैं कि विशाल दुर्ग का वजन झेल सके। दूसरे ये भी महसूस किया गया कि पहाड़ी के आसपास जल स्रोत नहीं है। इस पर मसूरिया पहाड़ी पर रहने वाले ही एक योगी ने मसूरिया पहाड़ी से उत्तर की ओर चिड़िया टूंक की ओर इशारा किया, जिस पर चिड़ियानाथ जी तपस्या किया करते थे। यहां किस तरह स्थापित हुआ मैं बताऊंगा आपको। तो मसूरिया पहाड़ी वाले योगी ने इशारा किया चिड़िया टूंक की ओर। राव जोधा के सैनिकों ने जब चिड़िया टूंक पर नया दुर्ग बनाने की योजना बनाई तो संत चिड़ियानाथ जी की धुनी किले की परिधि में आने लगी। इस पर सैनिकों ने कुछ अक्खड़ तरीके से संत को अपना धूणा वहां से हटाने के आदेश दे दिए। तो चिड़ियानाथ जी कुपित होकर धुणे के अंगारे अपनी झोली में भर लिए और वहां से रवाना हो गए। लेकिन वहां से जाने से पहले वे मेरे शासकों को आने वाले समय में पाने के लिए तरसने का श्राप भी दे गए। राव जोधा जी को जब इस घटना का पता चला तो वे संत से मिलने उनके नए ठिकाने सालावास तक गए और पुनः अपने मूल स्थान पर लौटने का आग्रह किया। संत मान भी गए, लेकिन बदकिस्मती से लौटते समय पालासनी के पास उनका देहावसान हो गया। वहीं उनकी समाधि भी बनवा दी गई। मैं हूं गढ़ महराण। मेरी नींव में ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार आत्म बलिदानी राजा राम जी मेघवाल ने जिंदा समाधि लेकर दुर्ग की दीवारों को अभेद्य बना दिया। श्री आर.पी. बोहरा के मुताबिक निर्माण का आरंभ राव जोधा जी के फलसे से किया गया, जिसके सामने ही किले की नींव में राजा राम जी मेघवाल की समाधि है, जिसके ऊपर खजाना और नक्कार खाना बनाया गया। दुर्ग में प्रवेश के पहले लोहा पौल का निर्माण भी किया गया। जमीन से 400 फीट ऊंचे किए गए निर्माण में मेरी दीवारें 70 फीट चौड़ी और 10 से 120 फीट ऊंची हैं। राव जोधा जी ने 1460 में परिहारों की कुल देवी चामुंडा की स्थापना मेरे दक्षिणी छोर पर भव्य मंदिर का निर्माण कर की। दुर्ग की प्राचीर और एकाध महल के साथ तब दुर्ग के निर्माण का खर्च करीब 9 लाख रुपए का खर्च आया था। संत चिड़ियानाथ जी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ प्रयास हुए। संत चिड़ियानाथ जी के श्राप से मुक्ति पाने के लिए राव जोधा जी से शुरू किए गए प्रयास आज तक जारी हैं। तब दुर्ग के साथ राव जोधा ने जसमादे हारी रानी के नाम से रानीसर तालाब बनवाया। श्री आर.पी. बोहरा के मुताबिक रानी चांद कंवर के नाम से चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। जबकि मेवाड़ से जोधा जी के साथ आए पदमजी सेठ के नाम से पदमसर का निर्माण किया गया। मेरा निर्माण कार्य राव जोधा जी से लेकर राजा मालदेव जी, महाराजा विजय सिंह जी तक जारी रहा। महाराजा सूर सिंह जी ने सूरज पौड़ और महलों का निर्माण करवाया। इसी दौर में इमरती पौड़ का भी निर्माण हुआ।
करीब 30 बरसों तक औरंगजेब के अधीन गुलाम रहने के बाद मुझे वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में पुनः आजादी की सांस लेने का सौभाग्य हासिल हुआ। जफर कुली खां की फौजों को राठौड़ी फौजों ने दुर्ग से 10 मार्च 1707 को बाहर खदेड़ दिया। मेरे सिंहासन पर एक बार फिर राठौड़ों के वंशज महाराजा अजीत सिंह जी विराजमान हुए और मारवाड़ के महाराजा बने। उन्होंने दुर्ग फतेह करने के बाद 1707 ईस्वी में फतेह पौल का निर्माण करवाया। उन्होंने गोपाल पौल और भैरव पौल का भी निर्माण किया। वर्ष 1724 से 1779 के बीच में चोखे लाव बाग और फूल महल का निर्माण किया गया। महाराजा बखत सिंह ने दुर्ग के भीतर एक इबादत गाह की जगह पर जनानी ड्योढ़ी की पौल और आनंद घन जी के मंदिर बनवाए। वर्ष 1806 में जयपुर ने जोधपुर पर आक्रमण किया था, तो उसमें विजय के बाद महाराजा मान सिंह ने जयपौल का निर्माण करवाया था। महाराजा अभय सिंह जी के समय में हुए इस युद्ध में अहमदाबाद से लूट कर लाए गए दरवाजे को जयपौल में लगवाया गया। मेरा निर्माण मेरी स्थापना के बाद करीब 300 वर्षों तक जारी रहा, जिसमें नागणेची मंदिर सहित विभिन्न महल, बुर्ज और तोपें शामिल हैं। लेकिन वर्ष 1857 में एक बार बिजली गिरने से मेरे बारूद घर में आग लग गई और विस्फोट से चामुंडा माता का मंदिर और गोपाल पौल सहित दुर्ग के दक्षिणी भाग के परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना खतरनाक था कि दुर्ग के कई पत्थर यहां से 20 कोस दूर चौपासनी मंदिर तक जा पड़े। बाद में महाराजा तखत सिंह जी ने चामुंडा मंदिर सहित टूटे हुए हिस्से का पुनः निर्माण करवाया। मैं हूं गढ़ महराण और आप इस वक्त हैं मेरे संग यानी मां चामुंडा मंदिर परिसर में। आज भी शहरवासी अत्यंत ही श्रद्धा के साथ मेरे अंतिम छोर में स्थित मां चामुंडा मंदिर के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों के समय जहां 9 दिनों तक मां की आराधना की जाती है, वहीं अष्टमी के रोज 50 के दशक तक भैंसों की बलि दी जाती थी, जिसे मंदिर के पास ही प्राचीर से गिराया जाता था। अब पशु बलि बंद कर दी गई है। श्री R.P. बोहरा के मुताबिक महाराजा तखत सिंह जी ने चौखिलाव महल का भी निर्माण करवाया। मेरा वैभव और मेरी कीर्ति 7 समंदर तक फैली है। दुनिया भर के प्राचीन दुर्ग या तो ध्वस्त हो चुके हैं या फिर यदि कहीं शेष रहे हैं तो उनकी हालत बड़ी नाजुक है। लेकिन मुझे देखकर सभी यही कहते हैं जैसा मेरा निर्माण 40-50 बरस पहले ही हुआ हो। इसी के चलते मेहरानगढ़ दुर्ग को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दुर्ग के लिए हेड्रियन अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेहरानगढ़ दुर्ग की खुद दरो दीवारों की ज़बानी।